फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑक्टेव स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस लेक्चर में मैं आज बताऊंगा ओम्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या ओम्स लॉ होता क्या। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ ओनली एक रिविजन सेशन में दे दे रहा हूँ। ओम्स लॉ क्या, करंट के बीच और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या एक रिलेशनशिप देता है, दैट इज कॉल्ड क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं। उस कांस्टेंट का क्या नाम होता है, रेजिस्टेंस। तो उसी के बारे में आज मैं विस्तार से डिस्कशन करूंगा। तो चलिए लेट अस बिगिन द सेशन। तो चलिए देखते हैं क्या रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। जब मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या इस पे फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे। इसी को अपोज करता है उसी टर्म का नाम है क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, दी अपोजिशन, वही मैं लिखा हूं, दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दी फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या है, एक कंडक्टर में जो करंट पास होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको अपोज करता है कि वो करंट फ्लो ना हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या, रेजिस्टेंस। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसको किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका एक मेजर करने का तरीका, चलिए इसको फटाफट से तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्या इसको कैसे मेजर किया जाता है। देखिए क्या लिखे, इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किससे, दैट इज, देख लीजिए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, V बाई I। V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, किस, कहां, कंडक्टर पे, कहां, कंडक्टर पे। तो यही एक है क्या, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं इससे। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट चलिए फटाफट से निकालते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, वोल्ट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू V बाई I। ठीक है, V का क्या होता है, वोल्ट, I क्या है हमारा करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, क्या, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को क्या बोला जाता है, ओम। ठीक है, इस ओम को एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओम को देखिए एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओम को देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस। तो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वोल्ट पर एम्पेयर, उसको हम लोग बोलते हैं ओम। उस ओम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए साइन, इसको बोला जाता है ओमेगा। क्या, ओमेगा। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आया क्या। रेजिस्टेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था कि रेजिस्टेंस अपोज करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में थ्रू दी कंडक्टर। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होना मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना। इस इलेक्ट्रॉन पे फ्लो हो रहा है कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसी को अपोज करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसी को बोला जाता है, उसी टर्म को बोला जाता है क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, इसको ओम बोलते हैं। अब क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक देखते हैं डिफाइन 1 ओम क्या होता है। देखते हैं फटाफट से डिफाइन 1 ओम क्या होता है। 1 ओम इज दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। देखिए मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस हमको डिफाइन करना है। तो किस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे 1 होगा, 1 वोल्ट, और करंट इसमें फ्लो होगा 1 एम्पियर, तो उस रेशियो को क्या हम बोल सकते हैं ना, क्या, 1 ओम। तो वही चीज मैं लिखा हूं, देख लीजिए। डिफाइन 1 ओम क्या है, 1 ओम इज दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड किस पे, कंडक्टर पे, एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर आर फ्लो थ्रू इट, दैट इज देख लीजिए 1 ओम
1 वोल्ट ऑन 1 एम्पेयर। ठीक है, क्या है 1, अब क्या 1 वोल्ट किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, करंट पास कितना करवा रहे हैं 1 एम्पेयर का, तो उस रेशियो को बोला जाता है क्या 1 ओम। अब एक इंपॉर्टेंट सा बात, किन किन बातों पे, किन किन फैक्टर पे इफेक्ट डिपेंड करता है, क्या रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको मैं देखूंगा, उससे एक इंपॉर्टेंट मैं रिलेशन बताऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस। देखिए इन तीनों बात क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला वो, ये मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे क्या ये नेचर ऑफ मटेरियल का किस तरह से नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है टेम्परेचर, तीसरा डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब नेचर बोले तो क्या, नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब देख लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक नाइट्रोम एलॉय लिए, ठीक है, और एक कॉपर एक्सपेरिमेंट, कॉपर तो पता चला ना रेजिस्टेंस कॉपर पे 60 टाइम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोम एलॉय। तो वो बोल रहा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, कहने का मतलब कि उस मटेरियल क्या एलॉय है, क्या प्योर मेटल है, तो वो चीज वो बोलना चाह रहा है कि नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया। उसी तरह टेम्परेचर क्या है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बात आप ध्यान दे दीजिए, एक बात मैं बता रहा हूं, टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या, अब क्या बोलने क्या चाह रहे हो, आप क्या बोलने चाह रहे हो, तो मैं बोलना यही चाह रहा हूं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, इसी का मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, उसी तरह से आपका रेजिस्टेंस भी क्या बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज होगा। मान लीजिए टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो रेजिस्टेंस भी क्या डिक्रीज होगा। किस पे, कंडक्टर पे, कहां कंडक्टर पे। अब डायमेंशन ऑफ बात है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब डायमेंशन ऑफ कंडक्टर का मतलब देखिए, समझिए, ये मेरा कंडक्टर है, इसका कुछ लेंथ होगा, मान लिए L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका थिकनेस, जो ये चीज है देख लीजिए ध्यान से, ये चीज, ये इसका थिकनेस या तो बोलेंगे डायमीटर, क्या डायमीटर। तो वही चीज में डायमेंशन ऑफ कंडक्टर में क्या क्या आ जा रहा है आपका, एक लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन चीजों पे ये क्या कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है। और इसी से मैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताऊंगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। किसका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। तो तब तक इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, यहाँ पे मैं कंडक्टर ड्रॉ किया हूं, ठीक है, कंडक्टर में ड्रॉ किया हूं, इसका लेंथ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव से पॉजिटिव किया, इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो हो रहा है, इसका ये चीज जो है क्या है डायमीटर, पूरा ये पूरा डायमीटर है, मैं अच्छे से बता दे रहा हूं, ये पूरा क्या डायमीटर है, इसी को मैं बोल रहा हूं क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान लीजिए इस कंडक्टर में कुछ लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो रेजिस्टेंस अब देखिए किन किन बातों पे डिपेंड, इन दोनों पे बातों पे डिपेंड कर रहा है। किस तरह से वो मैं बता रहा हूं रिलेशन। देखिए रेजिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे करता है, ठीक है। और दूसरा ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 1। दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है किसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका मतलब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तब तक इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं समझाना चाहता हूँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है, क्या मैं एक कंडक्टर मतलब वायर ले लिया हूँ, ठीक है, इसका कुछ लेंथ मान लीजिए अप्रोक्स 1 मीटर है,
तो रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कहना का मतलब अगर आप वायर का लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, वायर बात को ध्यान गौर से सुनिएगा, वायर का लेंथ को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या इंक्रीज होगा। मान लीजिए हम 1 मीटर लें, इस पे कनेक्शन वगैरह करवा दिए बल्ब का, बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको मान लीजिए एल है, सॉरी लेंथ एल है, तो रेजिस्टेंस भी क्या एल होगा। तो कहने का मतलब अगर आप इसी वायर को फिर से आप क्या इंक्रीज कर दे रहे हो, इसका लेंथ को इंक्रीज कर दे रहे हो, ठीक है, क्या इंक्रीज कर दे रहे हो, तो इस पे क्या लेंथ का भी इफेक्ट और रेजिस्टेंस का भी। लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज कर दिया लेंथ को। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, लेंथ भी सॉरी क्या रेजिस्टेंस पे भी क्या इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, मतलब अगर आप इस चीज को इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी चीज इंक्रीज होगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का जो डायमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बोला जाता है और एक थिकनेस, क्या थिकनेस। तो कहने का मतलब यही बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। तो कहने का मतलब इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आप जान लीजिए थिकनेस। तो मैं कुछ कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ, ठीक है। इस एक देखिए बहुत वायर क्या थीन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यही बोलना चाह रहा है कि अगर वायर थीन है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर आपका वायर पतला है तो आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू थिक वायर। अगर इससे आप मोटा अगर वायर लेते तो उस पे रेजिस्टेंस कुछ कम होगा इन कंपैरिजन टू थिन वायर। तो कहने का मतलब यही बोल रहा है कि थिक वायर पे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। थिक वायर have less resistance, thick wire have less resistance in comparison to क्या, thick wire have less resistance, whereas thin wire have more resistance। तो एरिया क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझे क्या है। अगर वायर थिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वायर थिन होगा तो रेजिस्टेंस क्या ज्यादा होगा। अगर आपका वायर ज्यादा मोटा है, थिकनेस है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या रेजिस्टेंस कम होगा, और थिन है तो फिर ज्यादा होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या 2 वी के आर एल बाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी फिजिक्स का एक परंपरा है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये हमारा रो क्या है, वेयर रो इज proportionality constant called क्या रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं देख लीजिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, RHO रो, क्या RHO रो से पढ़ते हैं। तो R इक्वल्स टू रो
L बाई ए, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखने मिल रहा है, किसका? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच अगर आपको रिलेशन क्या है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। क्या? R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो हमारा रो क्या है? रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका अब देख लेते हैं क्या यूनिट, और इसको हम कैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या देखने को मिला? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या? रो L बाई ए, रो L बाई ए। ये आपका एक क्या रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का एक रिलेशन हम किससे निकाले? डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे जो डिपेंड करता है उससे हम क्या एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप निकाले। अब इस रेजिस्टिविटी को देखिए, इस इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन में L। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ रो मतलब क्या? रेजिस्टिविटी का यूनिट। तो फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल्स टू L बाई ए, रो इक्वल्स टू L बाई, रो इक्वल्स टू क्या? L बाई R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब रो इक्वल्स टू क्या? R A अपॉन में L। ठीक है, इसको लिखने में ध्यान देंगे, रो को भी लिखने पे क्या थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो R रेजिस्टेंस का आपका क्या होता है? ऐसा यूनिट ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी चीज का एरिया क्या होता है? स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। अब लेंथ को भी किससे मेजर करते हैं? मीटर से। चलिए, तो यहां से 1 मीटर और यहां से 1 मीटर क्या कैंसिल आउट नहीं होगा? एकदम। तो मेरा क्या बन गया यूनिट? ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। तो ओम मीटर किसका यूनिट है? ओम मीटर यूनिट है आपका क्या? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप किस तरह से, मैं एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताए थे कि जो इसका आसपास में, जो इसका बगल वाला में पड़ोसी जो है उसको क्या यूनिट मान लेना है। यूनिट जब आप मानेंगे तो फिर उसका इक्वल्स टू न्यूमेरिकल इक्वल्स टू आ जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है? लेंथ किसका? कंडक्टर का। मान लीजिए इसको 1 मीटर मान लिए, या कि ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको 1 मीटर स्क्वायर मान लिए, 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जब ये दोनों 1 हो जाएगा तो कि ये आपस में ये चीज इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूं, देख लीजिए। वन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो कुछ आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। तो आप इस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन आप इसी तरह से कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन विच इट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बराबर होता है कब? व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज यूनिट या 1 मीटर, लेंथ ऑफ द यूनिट इज यूनिट मीटर, और ऐसा ही बोल सकते हैं 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो 1 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ? रिलेशनशिप आया किसका? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच। उस रेजिस्टिविटी को मैं किस तरह से डिफाइन किया हूँ? इस तरह से मैं डिफाइन किया हूँ। ठीक है, देख लीजिए, इस तरह से मैं डिफाइन किया हूँ। तो अब एक मैं कंपैरिजन करवा देता हूँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच। और रेजिस्टिविटी भी, जो रेजिस्टिविटी है वो भी कुछ टर्म पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ ओनली डिपेंड करता है किस पे? वो सिर्फ रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है किस पे बताइए? तो पहला फैक्ट, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल,
ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का मटेरियल। दूसरा क्या? टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर, बस और किसी पे नहीं। रेजिस्टेंस में क्या होता था? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दो फैक्टर पे ही वो डिपेंड करते हैं। किस पे? रेजिस्टिविटी डिपेंड करते हैं, एक आपका नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दूसरा टेम्परेचर। वो भी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो भी क्या? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? एक रेजिस्टेंस उसी का अपोजिट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का अपोजिट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का क्या? अपोजिट रेजिस्टिविटी। तो चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा उसका। तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट तो ले लिया। अब चलिए देखते हैं क्या कंपैरिजन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R equals to V by I, where V is क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। वही रेजिस्टिविटी का RA by L। R क्या है? रेजिस्टेंस, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, L क्या है? लेंथ, L है लेंथ। ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? लेंथ का होता है। लेंथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पे लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड। तीसरा क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन पूरा ही उल्टा है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड। चौथा क्या है? चौथा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसका? टेम्परेचर का। लेकिन इस पे क्या होता है? रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का। इस पे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर इस पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पांचवा क्या है? टेम्परेचर। ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे ये भी डिपेंड करता है। अब छठा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? यूनिट ओम। इसका क्या होता है? ओम मीटर। तो आपको कंपैरिजन समझ में आ गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच। तो चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आई होप चलिए आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।